हाय एवरीवन, आज हम ब्लड डोनेशन के बारे में बात करेंगे। ब्लड डोनेशन मॉडर्न के कुछ फैक्ट है वो आपको पता है। आयुर्वेद इस मामले में क्या कहता है? क्या आयुर्वेद बोलता है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए? करना चाहिए तो उसके क्या आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है? कौन सी टाइमिंग होनी चाहिए? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आयुर्वेद में ब्लड डोनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? मॉडर्न में क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता है। ब्लड डोनेशन करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपके हार्ट डिसऑर्डर होने के चांसेस कई गुना 60% तक कम हो जाते हैं। आपकी एजिंग का प्रोसेस होता है वो भी कम हो जाता है। और ब्लड डोनेशन करना जनरली एक अच्छी बात है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आप एक साथ 3 जिंदगियां बचा सकते हो। आपका जो ब्लड होता है उससे 3 अलग अलग व्यक्तियों को उनके अलग अलग हेल्थ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेल्प की जा सकती है। किसी को प्लाज्मा की जरूरत है उसे प्लाज्मा दिया जा सकता है, किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत है उसे प्लेटलेट्स दिए जा सकते हैं, जिसे होल ब्लड की जरूरत है उसे होल ब्लड दिया जा सकता है। तो ये तो है मॉडर्न के कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद इस मामले में क्या कहता है। जड़ी बूटियों का ज्ञान है यहाँ, हर दर्द का समाधान है यहाँ। नेहा जोशी से सीखो तुम, आयुर्वेद की पहचान है यहाँ। ब्लड डोनेशन जैसा एग्जैक्ट वर्ड आयुर्वेद में नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में रक्त को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा गया है। आचार्य सुश्रुत रक्त की तुलना चतुर्थ दोष से करते हैं। मतलब जितना इक्विवेलेंट या जितना इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में वात पित्त कफ को कहा गया है, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि ये रक्त भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और रक्त को उन्होंने चतुर्थ दोष की तरह काउंट किया है। मतलब वात पित्त कफ और रक्त के बराबर ये चारों को इक्विवेलेंट माना है। आचार्य चरक इस मामले में थोड़े से अलग हैं। उन्होंने सिंपल बोला कि वात पित्त कफ ही मेन दोष होते हैं, लेकिन रक्त इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों की जो ट्रैवलिंग होती है वो रक्त के कारण ही होती है। रक्त धातु ही होती है जो उनको ट्रैवल कराती है शरीर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में स्पेशली आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही सिंपल एक बात बोल दी है कि आदि चिकित्सा रक्त मोक्षण होती है। अगर आपने दूषित हुए रक्त को शरीर से बाहर निकाल दिया तो आपने आधी चिकित्सा कर दी। आचार्य वाग्भट इस मामले में बोलते हैं कि जब आपको वात पित्त कफ के बारे में कुछ समझ में नहीं आए, जब आपका दिमाग काम नहीं करे कि भैया इसको चिकित्सा में करना क्या है, तब उसका रक्त मोक्षण कर दो। आपने उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसका बहुत बड़ा परसेंटेज सॉल्व कर दिया वहां पर। तो रक्त मोक्षण ब्लड लेटिंग करना आयुर्वेद में उतना इम्पोर्टेंट है। ये दूसरों की जितनी मदद करता है वो अलग बात है, आयुर्वेद के हिसाब से ये खुद की बहुत ज्यादा मदद करता है। व्यक्ति को हेल्दी बनाने में इम्पोर्टेंट होता है। हर व्यक्ति को शरद ऋतु में आयुर्वेद के हिसाब से जो शरद ऋतु होती है वहां पर ब्लड लाइटिंग करवानी चाहिए, ब्लड निकलवाना चाहिए शरीर से। शरद ऋतु क्यों? क्योंकि यह पित्त का प्रकोप काल होता है। हमारे शरीर में पित्त शरद ऋतु में बढ़ता है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। इस समय पर यदि हम ब्लड लाइटिंग कराते हैं तो पित्तज व्याधियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जो नया रक्त बनता है उसका फॉर्मेशन ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। रक्त मोक्षण आयुर्वेद की उन चिकित्सा पद्धतियों में से है जिसका उपयोग आयुर्वेद डॉक्टर्स ने कम किया है, झोला छाप ने ज्यादा किया है। आपको अगर आप पर डे एक बार न्यूज़पेपर उठा लो तो आपको पूरे जो 8-10 पन्ने का न्यूज़पेपर होता है ना उसमें एक आध कटिंग मिल जाएगी किसी गांव में जो 4-5 साल के बच्चे को खराब औजार से कट लगाकर निकाला गया, बच्चे की मौत हो गई या बच्चे की हालत बिगड़ी। एक अग्निकर्म और एक रक्त मोक्षण। अग्निकर्म का मतलब होता है गर्म शलाका से दाग देना, जलाना, इसे अग्निकर्म बोलते हैं। इसमें लोहे की शलाकाएं होती हैं, उनको गर्म किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं वहां पर दग्ध किया जाता है। एक ये पद्धति और दूसरा रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लाइटिंग करना। इन दोनों का ही प्रयोग आयुर्वेद के डॉक्टर्स कम करते हैं और झोला छाप बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इसके निर्देश होते हैं कभी भी अगर आपको ब्लड लेटिंग करानी है या तो आप सीधे ब्लड डोनेशन करके आ जाइए, तो वो आपका एक साथ डबल टिबल फायदे हो जाएंगे। अदरवाइज आयुर्वेद डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप रक्त मोक्षण करवाइए। रक्त मोक्षण के बहुत सारे तरीके होते थे। पुराने समय में श्रम जलौका लाभू वगैरह का उपयोग किया जाता था। अभी वर्तमान समय में हम केवल 2 चीजें करते हैं सामान्य तौर पे। एक तो जलौका की जाती है। जलौका एक जीव होता है जो कि ब्लड सक करता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। या फिर हम सिरावेद करते हैं, यानी कि डायरेक्टली वेन में स्कैल्प पर वेन लगा करके सेट लगा करके ब्लड लाइटिंग करवाते हैं।
शरद ऋतु में अगर आप ब्लड क्लॉटिंग कराओगे तो पित्तज व्याधियाँ तो आपको कम होंगी ही होंगी, साथ ही साथ आपका जो ब्लड है वो भी नए मात्रा में बनेगा और वात और कफ ये भी बैलेंस हो जाएँगे। लेकिन यदि आपने ज़्यादा मात्रा में रक्त मोक्षण करा दिया तो ये वात को दूषित करने वाला होता है, यानी कि इसकी वजह से वात प्रकोप हो जाता है आपको। तो ऐसी कंडीशन अगर आप ऑलरेडी वातज व्याधि वाले इंसान हैं, तो रक्त मोक्षण या तो कम कराइए या करा भी रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ दिन 15 दिन तक स्निग्ध चीज़ों का सेवन करना चाहिए, यानी कि घी और तेल अपने खाने में या तो बढ़ा देना या फिर घी और तेल वाले कैप्सूल जो आते हैं या मेडिसिन आती है उनका आपको प्रयोग करना है। सिरावेद करने से आपको बहुत सारी बीमारियों में फायदा होगा, खासतौर से आपके लिवर और प्लीहा से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं, यानी कि लिवर और स्प्लीन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें विशेष रूप से आपको फायदा होता है। स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली वाली जो कंडीशन होती है इसमें स्प्लीन की या लिवर की साइज बढ़ जाती है या फिर लिवर आपका प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में रक्त मोक्षण कराने से फायदा होता है। स्किन डिसऑर्डर किसी भी प्रकार के हैं उसमें ब्लड लेटिंग मस्ट है। मतलब मेरे पास जितने एक्जिमा के पेशेंट होंगे उनको मैं पहले दिन, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिकी करती हूँ, मैं पेशेंट को इतना एक्सप्लेन नहीं करती जितना मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेशेंट को तो मैं सीधे बोलती हूँ कि आपको सीबीसी जांच करानी है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जांच करानी है, और वहाँ जो पैथोलॉजिस्ट है उनको मैं बोल देती हूँ कि इनके जो ब्लड आप निकालोगे ना वो 2-5 ml नहीं निकालना है, आपको 15-15 ml निकालना है, यानी कि 15 ml की आपको ब्लड लेटिंग करवानी है। तो हर 7वें दिन पर मैं इस तरीके से पेशेंट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, उसके भले के लिए ऑब्वियसली, उसके भले के लिए मैनिपुलेट करके ब्लड लेटिंग करवाती हूँ। और इस कंडीशन में किसी भी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर हो वहाँ पर आपको ब्लड लेटिंग कराने से बहुत फायदा होगा। जो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर किसी एक एरिया पर आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर होल बॉडी ब्लड लेटिंग से उतना फायदा नहीं होता, वहां पर प्रच्छान कर्म किया जाता है। प्रच्छान कर्म का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा कट लगा करके उसके ऊपर कप रखा जाता है, इसे कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। जितने भी यूनानी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर होते हैं वो उसको बोलते हैं, इसको हज़मा बोलते हैं शायद तक, मैं सही नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक हज़मा बोलते हैं या कपिंग थेरेपी बोलते हैं। स्किन कंडीशन जब लोकलाइज होती है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड कंजेशन वाली कहीं प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि घुटने के आसपास ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर भी कपिंग थेरेपी की जाती है। रीढ़ की हड्डी में यदि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तभी भी कपिंग थेरेपी की जाती है। देखिए उन सारे डिसऑर्डर में केवल कपिंग करने से फायदा नहीं होगा, आपको साथ में मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार से स्किन डिसऑर्डर में केवल रक्त मोक्षण कराने से फायदा नहीं होगा, आपको साथ में मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो एक सिंपल एडवाइस दूंगी, मॉडर्न वाली बात भी मानिए, आयुर्वेद वाली बात भी मानिए, एटलीस्ट साल में एक बार ब्लड लेटिंग जरूर कराइए, ब्लड डोनेशन जरूर करिए। ब्लड डोनेशन वर्ड में इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि उससे डबल फायदा हो रहा है। आप अपनी हेल्थ तो अच्छी कर ही रहे हो, दूसरे की हेल्थ भी बहुत अच्छी कर रहे हो। और एक लास्ट में मेरी आपसे बात रहेगी कि प्लीज कोशिश करिए कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है उसको कम से कम 12 पॉइंट के ऊपर रखिए। 12 ग्राम की इसकी यूनिट आती है, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 8 ग्राम ऐसे यूनिट आपको आएगी, तो उसे कम से कम 12 से ऊपर रखिए। हीमोग्लोबिन एक तरीके से आपके शरीर में एफडी है। हम लोग घर पे क्या करते हैं कि हम लोग कुछ पैसा एफडी में या कुछ पैसा सिक्योर रखते हैं कि भाई कब कहाँ कैसी इमरजेंसी आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, घर में कुछ इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास कुछ पैसे तो होने चाहिए ना जो हमें उस मुश्किल दौर में काम करेंगे। तो एफडी हम कुछ पैसे जमा करके रखते हैं। आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना 12 पॉइंट से ऊपर रहेगा, वो उसी तरीके से है कि जब आपका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है तब आप खुद तो हेल्दी हो ही, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से ट्रेवल कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छे से बाहर निकल कर जा पा रही है, आपके शरीर की एक एक छोटी से छोटी कोशिकाओं को अच्छे से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है जिससे वो अपना फंक्शन अच्छे से कर सके, तो आप तो हेल्दी रहोगे। लेकिन कभी अगर आपके परिवार में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी किसी को किसी इमरजेंसी कंडीशन के कारण ब्लड की जरूरत आ गई, तो आप उसे खुद पैसे दे सकते हो कि यार हाँ मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है भाई, मेरे से ले लो, ब्लड डोनेट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी पत्नी की हेल्प करने के लिए, पति की हेल्प करने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए दूसरों के पास रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, भाई हमारे बच्चे को खून की जरूरत है, प्लीज खून दे दो, प्लीज खून दे दो, ये करने की जरूरत नहीं है अगर आपका खुद का हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होगा। तो इस मामले में प्लीज कोशिश करिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अच्छा हीमोग्लोबिन आपकी एफडी है, आपको मुश्किल वक्त में हेल्प करेगा वो।
तो ये एक समराइज़ वीडियो आयुर्वेद इस मामले में क्या कहता है, और अगर कोई और सवाल है स्पेशली रक्त मोक्षण से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लास्ट में फिर से एक बार बोलूँगी, रक्त मोक्षण का ज़्यादा उपयोग झोला-छाप डॉक्टर्स या गाँव में झाड़-फूँक वाले या तांत्रिक वाले कई बार करते हैं, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद की इन चीज़ों को थोड़ा-सा सीख लिया और फिर वो इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो जब वो 100 बार एप्लीकेशन करते हैं तो 100 में से 2-4 को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। गलत तरीके से रक्त मोक्षण करने से, गलत इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने से कई बार पेशेंट को उस पर्टिकुलर एरिया में नेक्रोसिस, गैंग्रीन जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन नहीं, ब्लड लेटिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से उसको खून की कमी की सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और फिर टिटनेस होने का खतरा तो हमेशा ही रहता है। टिटनेस की प्रॉब्लम तो हो ही सकती है अगर आप गलत इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया है तो आपको इन्फेक्शन उस जगह पर हो सकता है, सीरियस हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, और कई बार इसकी वजह से गलत तरीके से इस्तेमाल करने से डेथ जैसी भी चीज़ें हो सकती है। और आपने न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार ये पढ़ा होगा कि छोटे बच्चे का गलत तरीके से किया, झाड़-फूँक वाले के पास किया, तांत्रिक वाले के पास जाके करवाया तो उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, प्लीज़ आयुर्वेद डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके ही करवाइए। इधर-उधर ऊट-पटांग जगह पे मत करवाइए। इन सारे मतलब तांत्रिकों और बाबाओं की वजह से ना फिर बदनाम आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति हो जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपका स्पेसिफिकली रक्त मोक्षण से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और किसी और हेल्थ डिसऑर्डर का है तो वो भी पूछ सकते हैं, पर स्पेशली अगर सिरा, वेद या रक्त मोक्षण या प्रच्छान कर्म इससे रिलेटेड, ब्लड लाइटिंग या ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। जीवन का ये अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का है ये प्यारा तराना।